लोग धर्मेंद्र प्रताप के रेजिग्नेशन लेटर के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे कई बच्चे सुसाइड करे हैं। जो नीट की स्टूडेंट है, ये पढ़ेगी, ये लोग पढ़ेंगे, ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कल को इनका फ्यूचर है। ऐसे पेपर लीक होगा, बच्चों को स्ट्रेस होगा, और माँ बाप बच्चों को इसके लिए पढ़ाते हैं। कल को फ्यूचर डॉक्टर हो गए ये लोग ऐसे फ्यूचर डॉक्टर्स हमको नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग ये स्टैंड लेने के लिए इधर आए। बच्चों के साथ ऐसा सुलूक हुआ है कि वो क्रिमिनल है, वो जैसे कि वो क्रिमिनल भी नहीं, आप ये सजा जो क्रिमिनल्स को होनी चाहिए वो एक मासूम बच्चों पे हो रही है, जो अपने राइट्स के लिए अपनी मेहनत पे लड़ रहे हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं, वो लोग को आप वहाँ की पुलिस को खिला पिला के यहाँ बच्चों को मारने लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस सरकार। क्या सुने आ रहा है? आप बोलो, ऐसे लोग जो कहीं भी हमको ऐसा मार सकते, तो क्या हम ये देश में सेफ है? मेरा सवाल है। जो पुलिस ना हो, जिसके पास नाम टैक्स ना हो, वो लोग ऐसे हमको घुस के मारे, तो क्या ये देश में हम सेफ है? मोदी की गवर्नमेंट में क्या हम सेफ है? ये मेरा एक सवाल है। करेंगे कब बात करेंगे? जब बच्चे जख्मी हो जाएंगे, जब कोई बच्चा मर जाएगा, जब कोई लाठी खा के मर जाएगा, किसी का सर फट जाएगा, क्या वो खुद का मोदी का बच्चा होता? खैर, मोदी को तो बच्चा नहीं है, तो हम तो ये नहीं बोल सकते, बट आप ये सोचो ये कब होगा? क्योंकि इन लोग को मालूम ना, यहाँ पे चोर भरे हैं, यहाँ पे चोर भरे, इसलिए यहाँ पे उनकी खुद की औलाद नहीं पढ़ती है, इसीलिए अगर यहाँ पढ़ती है तो वो लोग ऐसे नहीं करते। बच्चे यहाँ पढ़ते होते तो वो लोग ऐसा नहीं करते। तो उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि दूसरों के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का क्या रीजन होता है। देखे, कभी नहीं देखे ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम, कभी नहीं देखे जो हमारे साथ हुआ है। ऐसे आजादी से पहले जैसा था ना, वैसा फील हो रहा है। हम तो जब नहीं थे, अब हम हमारी आजादी के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए हमारे लिए आजादी लेकर आए थे, इसीलिए वो मारे गए, इसीलिए वो आजादी ये चीज के लिए लेके आए कि लोग मर जाए, लोगों को मार दिया जाए, लोगों का मुंह बंद कर दिया। क्यों? जो राइट के साथ है उनको मार क्यों दिया जाता है? क्यों लोगों को मारा जाता है? मेरा सवाल है, इसका जवाब चाहिए हमको। क्योंकि ये सारे बीजेपी के बैठे हुए, नरेंद्र मोदी ने सारे सिस्टम में सिर्फ बीजेपी को भरा है, कोई नहीं है। ये लड़ाई एक्चुअल कहाँ से शुरू हुई थी? जब वहाँ के जज ने कहा था, बीजेपी जो बनी है, तो वहाँ पर उन लोग लेने के लिए हमारा केस लेने के लिए रेडी नहीं है। वो ये तो तड़पा के मार रहा है, हिटलर से भी खतरनाक है। सही था ना, ये सही है ना, हिटलर सही था ना, मोदी सही है। यही हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे आज, एंड मैं भी एक नीट की स्टूडेंट हूँ जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है नीट देने के लिए। तो आई नो कि अब बहुत ज्यादा वैलिड है ये क्रश जो भी आउटरीच हो रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही है। जो भी जंतर मंतर पे चल रहा है, होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देके हम को जरा खुश कर दे, और एजुकेशन जो भी सिस्टम है उसको जरा ठीक कर दे। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए और आप जरा सेक्युलर बनिए, माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम्स देना बंद करिए, और प्लीज थोड़ा देश को आगे बढ़ाइए। ये तो अब इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो होप जरा बदलाव होना चाहिए। जो इतनी मेहनत करे स्टूडेंट्स गर्मी में आके करके, तो आई होप या कुछ अच्छा तो होता इससे। डिक्टेटरशिप ही चल रही है, डेमोक्रेसी तो नहीं दिख रही, डिक्टेटरशिप ही चल रही। बच्चों पे बेवजह का लाठी चार्ज, पीसफुल प्रोटेस्ट में भी आप लाठी चार्ज कर रहे, तो डिक्टेटरशिप से तो कम है नहीं। हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए भाई, नीट के लिए। नीट के पेपर्स लीक हो रहे, कितने स्टूडेंट स्ट्रगल करके भी उन लोगों को उनका मकसद नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए हम यही चाहते भाई, लोगों को जो बच्चे पढ़ रहे कर रहे उन लोगों को इंसाफ मिलना। जैसा दिल्ली में पुलिस वाले मार रहे कर रहे, हमारे हैदराबाद की पुलिस वैसी नहीं है भैया। पुलिस वालों को देख सकते, समझा रहे कर रहे, भिजा दे रहे, जैसा कोऑपरेट कर रहे, सब जैसा भाई एक मकसद नहीं है हमारा। कितने लोग आ रहे पढ़ने के लिए, करने के लिए। नीट का ही पेपर्स लीक हो रहे, हर जगह लीक हो रहे, बस अपने फायदे के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जो पेपर लीक कर रहे, पूरे देश का नुकसान हो रहा है उसकी चक्कर में। बस धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, फौरन रिजाइन करो। हमारी एक रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रसाद को रिजाइन करो, बोलो रिजाइन चाहिए। और आपके ये जो है ना गलत जनरेशन से पंगा ली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट रिजाइन करे तक ये
ये गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि जनरेशन खामोश बैठने वाले नहीं है। कि उनका संघर्ष खत्म हो गया है, क्योंकि उनके जान का जिम्मेदारी अगर सरकार का नहीं है तो तकलीफ हमको है जनता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न उठाना बंद करेंगे, ये जारी रहेगा हमारा प्रश्न पूछना और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार जो जवाब दे रही है और हम जो पूछ रहे हैं वो बहुत अलग है। हमने 3 डिमांड डाले हैं, उसमें से एक डिमांड भी नहीं आया अब तक। हमारा फर्स्ट डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला भी नहीं है। इसके लिए हम उनके भी नहीं सुनेंगे जो हमारा भी नहीं सुनते। हम बस हमारे आवाज को सुनाना चाहते हैं, वो लोग तैयार नहीं है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। मांगित है धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन और स्टूडेंट्स के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके लिए माफी मांगना चाहिए सरकार को, और अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा उनको। अगर ये तीनों में से फर्स्ट वाला भी नहीं सुनेंगे गवर्नमेंट और उनका मन की वो बात बोलेंगे और अगर एक मोनोलॉग बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमें डायलॉग चाहिए, हमें बात करना है सरकार से। पीसफुल प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स गए थे रोज लेके और वो आए थे लाठी लेके। पीसफुल प्रोटेस्ट को उन लोगों ने अनपीसफुल बना के, ऐसे मुद्दा फैला के, खुद अपने गुंडों को रख के पत्थर चलाए थे। मैं था दिल्ली पे उस टाइम पे, और वो बहुत बहुत गंदी बात है जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। एंड ये डेमोक्रेसी का एंड हो गया। दिस नॉट अ स्टार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, इट इज लीडिंग टू एन ऑटोक्रेसी। Just after the independence India, I guess this is the first time we had this much momentum and this much friction towards the government, because this is the first time that government refused to listen to any demands from the students या demands from any other citizens. ये हमारा भारत है तो हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा और जवाब हम लेके ही रहेंगे। ले लिया है मोदी वालों से भी और बीजेपी वालों से भी भारत वापस लेंगे, और हमारा भारत वैसे ही रहेगा जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था हमें। దయచేసి మీటింగ్ అయ్యాక కూడా అందరూ సహకరించాలి. మనం మీటింగ్ చాలా సేపు ఉండాలి. దయచేసి విద్యార్థులు కెమెరాలకు రాకుండా మన ప్రపంచంలో ఉండాలి. మన ఈవెంట్లో ఓన్లీ ముబారకులు అత్యధికంగా మన మీటింగ్ జరిగించాలి. వాళ్ళ కేడగా మన విద్యార్థులకు చాలా పాఠశాలగా हमारा मीडिया मित्रों को, हमारा मीडिया भाइयों को, बहन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जन्मदिन केटीआर का बर्थडे है। उन्हों सब केटीआर साहब हमारे लिए प्रोटेस्ट को ये सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने को आज बर्थडे तो भी आजा, सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नीट पेपर लीक, एंड टुडे we can see the leakages in our education system. Today we can see that the protests happening in Jantar Mantar in Delhi. Today we can see that the government how it is behaving against the students and बच्चों के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है। ये पूरा देश देखना है। ये पूरा देश में युवा बाहर आने के टाइम में है। ये टाइम पे युवा बाहर आके उन लोगों का प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट को अभी ऐसी छोड़े तो ये बहुत बहुत
लीकेजेस होता है, बहुत बहुत लूट करता है। ये अपना टाइम आ गया भाई। और बहनों को और भाइयों को एक ही बोलना चाहता हूँ, आप लोग बाहर आ जाओ, आप लोग आपका राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करो, फाइट करो, डिमांड करो, ये देश को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये हमारा देश है। इट्स अ टाइम फॉर जेन जी। जय तेलंगाना, जय हिंद।